मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को। और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स, और सभी फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही हैं। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको इनके सभी फिंगर्स के लगभग सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की जो नेचर रहती है बहुत ही मिलनसार होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आने वाले होते हैं। और अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी यह जो मिडल फिंगर है जिसको हम शनि की फिंगर कहते हैं, काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। और काफी अच्छी थिकनेस भी इनकी फिंगर्स की यहाँ पर देखी जा सकती है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं। इन्हीं क्वालिटीज की वजह से ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर की, तो यह जो फिंगर है सूर्य की फिंगर कहलाती है। और यह जो इंडेक्स फिंगर होती है इसको हम बृहस्पति की फिंगर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर हल्की सी ज्यादा लंबाई में है। बहुत ज्यादा डिफरेंस इन दोनों फिंगर्स की लंबाई में नहीं है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहेंगी। और बृहस्पति फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज देगा। तो यहाँ पर दोनों तरह की मिलीजुली क्वालिटीज इनके भीतर रहने वाली हैं। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव बनाता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होने की वजह से काफी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। और जब यह फिंगर बृहस्पति फिंगर से ज्यादा लेंथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से एडवेंचरस और रिस्क टेकर भी होते हैं। लाइफ में डिसीजंस लेते समय कई बार जल्दबाजी भी दिखा बैठते हैं और लाइफ में रिस्क ले बैठते हैं। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी इनकी रुचि रह सकती है। और अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की, तो यहाँ पर स्ट्रेट फिंगर है, बिल्कुल आप देख सकते हैं थिकनेस में काफी अच्छी है। स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का लेवल भी ऐसे व्यक्ति का रहता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी कि मरकरी फिंगर को। यह फिंगर अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। साथ ही साथ बिजनेस एक्यूमेन और कैलकुलेशंस करने की जो क्षमता है वो भी अच्छी रहती है। यहाँ पर यह फिंगर हल्का सा लो सेट हो रही है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, लेकिन ओवरऑल कोई भी दिक्कत यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स में इनकी मरकरी फिंगर नहीं दर्शा रही। आप यहाँ पर देखेंगे एक हल्का गैप मेंटेन होता नजर आएगा आपको। ये तीनों फिंगर्स आपस में बिल्कुल सटी हुई हैं और यहाँ पर एक हल्का सा गैप इस एरिया में आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह का गैप नेटिव को काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं उस काम को कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनकी फिंगर्स दर्शा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद चेक करेंगे इनकी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देखेंगे इनका जो मरकरी माउंट है यहाँ से लो सेट हो रहा है, जबकि इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और गुरु माउंट अच्छी स्पेस पा रहे हैं। बेशक यहाँ पर बृहस्पति हल्का सा लो सेट है लेकिन वीक नहीं है।
इवन इनका मरकरी माउंट भी कमजोर नहीं है, लेकिन लो सेट होने की वजह से थोड़ी सी शाई नेचर यानी कि शर्मीला स्वभाव रह सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मरकरी जो माउंट है यहाँ पर उभरा हुआ है, यह उठा हुआ माउंट नेटिव को स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन भी देता है। यहाँ पर एक खड़ी रेखा का मौजूद होना कम्युनिकेशन स्किल्स को भी एनहांस करता है। तो ये क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी। और अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो हल्का सा दबता हुआ सूर्य पर्वत आपको नजर आएगा। और इस पर्वत का दबना यश में कमी लाता है। नेटिव दूसरों की कितनी भी हेल्प करे, कितनी भी मदद करे, लेकिन बदले में कोई तारीफ सुनने को नहीं मिलती। इस तरह का इसका प्रभाव है सूर्य पर्वत का रहता है अगर यह पर्वत दब रहा हो। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी सूर्य रेखा नजर आ रही है, लेकिन इस रेखा का जो इफेक्ट है यह ओल्ड एज में चलकर ही व्यक्ति को देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो हार्ट लाइन होती है इसके ऊपर अगर सूर्य रेखा मौजूद हो तो यह नेटिव को 58 की एज के बाद लाभ देना शुरू करती है। ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। 58 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति का अच्छा सोशल सर्कल डेवलप कर पाते हैं, पॉलिटिक्स के जरिए भी फेम पा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वालिटीज इनको इस सूर्य रेखा की मिलेंगी, लेकिन ओल्ड एज में चलकर। और एक रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी सूर्य और शनि पर्वत के बिल्कुल बीच में। इस तरह का जो कट आपको नजर आ रहा होगा, इसको विद्या रेखा का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह की विद्या रेखा मौजूद होती है, ऐसे नेटिव बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, नॉलेज के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर नॉलेज से मेरा मीनिंग स्कूल कॉलेजेस में मिलने वाली एजुकेशन से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति का व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके शनि पर्वत को। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो एरिया है ये भी सूर्य पर्वत की भांति, यह जो एरिया है इस माउंट की भांति हल्का सा अंदर की तरफ दब रहा है। जब शनि का एरिया दब रहा हो तो व्यक्ति को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स भी देखने पड़ते हैं, संघर्ष भी रहता है। अगर एक लंबी शनि रेखा बिना टूटे यहां तक पहुंच जाए तो कुछ संघर्ष में कमी आ जाती है। जैसे आप यहां से देखेंगे काफी अच्छी इनकी भाग्य रेखा, लेकिन बीच में एक ब्रेक शो कर रही है, फिर से यह रेखा बढ़ती हुई और फिर से यहाँ पर ओवरलैपिंग के साथ यह रेखा पहुंच रही है। एक लंबी शनि रेखा से मेरा यहाँ पर मीनिंग है कि कोई ऐसी रेखा जो यहाँ से शुरू हो और इस तरह से रुके ना और सीधी यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसी लंबी रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। और एक लंबी शनि रेखा वाले व्यक्ति को लाइफ में थोड़ी मेहनत करने पर ही अच्छे फल मिल जाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, जब इस रेखा में इस तरह के ब्रेक्स नजर आए आपको, जैसे यहाँ पर ये टूटी हुई रेखा, यहाँ से भी यह आपको एक ब्रेक नजर आएगी, तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं काफी बार और थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, प्रभाव ज्यादा रहता है। जैसे यहाँ पर यह लगभग 35 के आसपास की एज में ब्रेक ले रही है, तो 35 से 40 का जो समय रहेगा डिफिकल्ट रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर एक ब्रेक आपको नजर आएगी, साथ में ओवरलैपिंग मौजूद है, तो लगभग यहाँ पर 60 से लेकर 64 का जो समय रहेगा थोड़ा सा फाइनेंशियली टफ रह सकता है। तो ये कुछ दिक्कतें ब्रेक होने की वजह से भाग्य रेखा में नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत को। तो यह एरिया आप देखेंगे उठा हुआ एरिया, साथ ही साथ यहाँ पर विद्या रेखा मौजूद है। उसके साथ साथ आपको एक चीज और नजर आएगी, इनके अंगूठे के ऊपर बनने वाला बुद्धाजाई का चिन्ह भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये सभी चीजें जब एक हाथ में मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं। इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह जब हाथ पर होता है तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी बहुत अच्छी होती है, छठी इंद्री जिसको हम कहते हैं सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव के साथ, अपने किसी मित्र के साथ होने वाला हो, तो उसका पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को पहले ही हो जाता है। कुछ खड़ी रेखाएं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत के ऊपर नजर आ रही हैं, कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं, ऐसी रेखाओं का होना प्रोग्रेस के मामले में अच्छे रिजल्ट देता है। बेशक इनकी भाग्य रेखा में कुछ ब्रेक्स नजर आ रही हैं जिनकी वजह से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन ऐसी प्रोग्रेस रेखाएं भी अगर हाथ पर हो तो ये भी काफी अच्छी तरक्की के संकेत देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक बहुत अच्छी इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है, हृदय रेखा है, बहुत अच्छी नजर आ रही है। सीधा गुरु पर्वत तक यह रेखा पहुंचती हुई, दिल के बहुत अच्छे इंसान होते हैं ऐसे व्यक्ति। और
ऐसी रेखा बृहस्पति तक पहुंचती है तो काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे नेटिव की रहती है। यहाँ से थोड़ी सी वीकनेस शो कर रही है तो ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत ओल्ड एज में चलकर और कुछ दिक्कतें हार्ट से संबंधित फेस करनी पड़ सकती हैं। अदरवाइज कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो ये रेखा थोड़ा सा झुकाव शो कर रही है। यह जो एरिया रहता है चंद्र का एरिया रहता है, और जब भी माइंड की लाइन चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ जाए तो ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, कल्पनाशीलता अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति अगर कुछ राइटिंग का काम करते हैं, आर्टिस्टिक काम करते हैं, जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, लिखना है, कोई भी कला का काम ऐसा व्यक्ति करे, तब उसको लाभ मिलता है अपनी कल्पनाशीलता का। अदरवाइज इस तरह की झुकी हुई माइंड लाइन थोड़ा तनाव बढ़ाती है, एंग्जाइटी की दिक्कत भी दे सकती है, लेकिन मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनकी हथेली पर हम देख पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन यहाँ पर मीडियम साइज में नजर आ रही है। इसमें से एक ब्रांच निकलकर बाहर की तरफ चलती हुई भी घर से दूर रहने की संभावनाओं को बढ़ाती है। ऐसी रेखाएं, ऐसे व्यक्ति अपनी बर्थ प्लेस से दूर रह सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है। और ओवरऑल लगभग 75 के आसपास की एज को यह रेखा दर्शा रही है। और यह एज और बढ़ सकती है क्योंकि ये जो मेजर लाइंस हैं, जैसे खास तौर पर हमारी लाइफ लाइन है, इसकी लंबाई कई बार आगे बढ़ती हुई भी देखी जाती है, तो एज उससे ज्यादा भी रह सकती है। और ओवरऑल एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन के ऊपर कोई भी मेजर इशू नजर नहीं आ रहा। और अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो यह एरिया उभरा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। बेशक यहाँ पर हार्ड वर्क रहेगा, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, जिसका कारण यहाँ पर शनि पर्वत का दबा हुआ होना, सूर्य पर्वत का और भाग्य रेखा में ब्रेक्स का होना रहेगा। लेकिन फिर भी इस पर्वत का उभरा हुआ होना व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं मुहैया करवा देता है। और अगर हम बात करें इनके चंद्र की, तो चंद्र का जो एरिया है काफी अच्छा है। सिर्फ इनकी माइंड लाइन का यहाँ नीचे की तरफ झुकना थोड़ी एंग्जाइटी देगा। ओवरऑल चंद्र पर्वत यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। चंद्र पर्वत के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।